हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की सारणी देखेंगे जिसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये मान हमें जल्दी याद नहीं होते हैं, तो हमें इसे इन मानों को याद नहीं करना है, क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हें हम क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री के नीचे यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, 30 के नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ 2, 60 के नीचे 3, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब क्या करना है, सबके बटे में 4 लिख देना है, बटे में 4 लिख दिया। बटे में 4 लिखने के बाद सब में अंडर रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब अंडर रूट लगाने के बाद क्या करते हैं कि ये जो अंडर रूट के अंदर ये जो संख्याएं दी हैं इन्हें क्या करना होता है, बाहर निकाल देते हैं। तो जब 0 दी है, हमारे अंडर रूट के अंदर 0 दी है, उसके बटे में 4 है, और 0 के बटे में जब भी कोई संख्या होती है तो उसका मान हमारा होता है क्या, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब इस रूट के अंदर क्या है, 1/4 है, तो इस 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा 1 ही निकलेगा। ये 4 को रूट से जब बाहर निकालेंगे, 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब ऐसा कहाया कि 2 गुणे 2 कहाया। तो जब दो संख्याएं रूट के अंदर होती हैं, रूट के अंदर जब दो संख्याएं होती हैं तो एक संख्या क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। तो हम इस 4 से क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी वही करते हैं, 2 से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, मतलब रूट 2 ऊपर रहेगा, और 4 से हमारा 2 बाहर निकल आएगा। क्या निकलेगा, 4 से 2 बाहर निकल आएगा। और इसे एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि रूट 2 तो हमारे ऊपर ऐसे ही रहेगा, और 2 को 2 बार रूट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 बार रूट, क्योंकि जब 2 बार रूट लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो एक रूट से एक रूट कट गया, क्या बचा हमारा, यहाँ पे केवल बचा हमारा 1/√2 बचा। क्या बचा, 1/√2। इसी तरह यहाँ से क्या, √3 से कुछ बाहर निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, तो √3 हमारा √3 ही रहेगा, और 4 रूट के अंदर है, इससे क्या बाहर निकलेगा, 2 निकल आएगा। क्या निकलेगा, 2। और 4/4 है, इस 4/4 को हम काट देंगे तो कितना बचा यहाँ पे 1, और 1 का रूट करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 1 आएगा। और ये जो सभी मान हैं, ये मान ये हमारे होते हैं किसके, साइन के मान होते हैं। किसके होते हैं, साइन के। तो हम यहाँ पे मान लिख लेंगे, क्या आया था हमारा, 0 आया था, 1/2, यहाँ 1/√2, √3/2 और 1। मतलब क्या हुआ हमारा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का क्या होता है, 1। कॉस के मान हमें निकालने के लिए क्या करने होते हैं, हमें उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कॉस 0 का हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, कॉस 0 का हमारा 1 हो जाएगा। अब 1 यहाँ लिख दिया, अब √3/2 यहाँ पे लिख दो। हमें पीछे से स्टार्ट करना है, यहाँ लिखना, पीछे 1 था, यहाँ आगे लिख दिया, √3/2 था, यहाँ लिख दिया, 1/√2 ये वही रहेगा, आएगा 1/2 आएगा, अब 1/2 और ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने कॉस के भी मान निकाल लिए। अब हमें tan के मान निकालना होता है, तो tan के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें एक tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। मतलब क्या है कि साइन और कॉस को आपस में भाग दे देंगे तो हमें tan के मान निकल आएंगे। तो क्या करेंगे, tan का इस 0 में 1 का भाग देंगे, 0/1। क्या होगा, 0/1। जब भी किसी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं, सॉरी 0 में जब हम 1 का भाग देते हैं या किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 1/2 में √3/2 का भाग देना है, 1/2 में √3/2 का भाग देना है। यहाँ पे बटे चिन्ह लगा है, मतलब इसमें इसको भाग देना है। तो 1/2 हमारा वही हो जाएगा, इस भागे के चिन्ह को किस में चेंज कर दो, गुणा में चेंज कर दो।
तो गुणे में चेंज करेंगे तो √3/2 है, ये उल्टा हो जाएगा। गुणे में चिन्ह में जब भाग के चिन्ह को चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। √3/2 है, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3। 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3 आ गया। कितना आ गया 1/√3। और 1/√3 जो हमारा आया वो 30 का हमारा मान हो गया। इसी तरह अब इसमें इसको भाग देना है तो 1/√2 में भाग देना है 1/√2 का। तो ये तो हमारा सेम वैसे ही रहेगा 1/√2। इसे हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, क्योंकि भागे का चिन्ह लगाए, भाग के चिन्ह को हमने गुणा में चिन्ह चेंज कर दिया, इसको पलट दिया तो √2 ऊपर और ये 1 नीचे। √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना बचा, 1 ही बचा। कितना बचा, 1। मतलब tan 45 का मान जो हमारा होता है कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह tan 60 का मान निकालेंगे तो √3/2 में 1/2 का भाग करेंगे। तो √3/2 में 1/2 का भाग करेंगे तो ये तो हमारा सेम वैसे ही रहेगा। अब इसको भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1। तो 2 से 2 कट गया, √3/1 मतलब क्या आएगा, √3 ही हमारा आएगा। यहाँ पे 60 का मान कितना आ गया, √3। अब tan 90 का देखेंगे। tan 90 का यहाँ लिखा है 1, यहाँ है 0, मतलब 1/0 करेंगे। जब भी किसी संख्या के नीचे 0 होता है, क्या होता है, किसी संख्या के नीचे 0, जैसे 5/0 है, 6/0 है, 7/0, मतलब कोई भी संख्या है उसके नीचे क्या है, 0 है, तो उसका मान हमारा होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और अपरिभाषित को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये है हमारा उसका चिन्ह अपरिभाषित का। ये हमारे tan के मान निकल आए। अब कौशिक के मान, सेक के मान और कॉट के मान हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं। ये जो कौशिक होता है ये हमारा साइन का उल्टा होता है, सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉट होता है ये tan का उल्टा होता है। तो हमें क्या करना है, कौशिक को साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो 0 को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे। तो 0 को उल्टा हम कैसे करेंगे, 0 लिखा है, 0 के बटे में क्या है, 0 के बटे में 1 होगा कि नहीं होगा। और जब इसको उल्टा करेंगे मतलब पलट देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 है मतलब किसी संख्या के नीचे क्या है, 0 है, उसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे हम अपरिभाषित लिख देंगे। इसी तरह अब 1/2 को पलटेंगे। 1/2 को हमने पलटा तो क्या हो गया, इसको उल्टा किया तो 2/1 हो गया। और 2/1 मतलब 2 ही आएगा, इसका क्या आएगा, 2। अब 1/√2 को भी पलटेंगे तो 1/√2 लिखा है, इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो √2/1 या √2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2। अब √3/2 को पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब इसको पलटेंगे 1 को तो इसके बटे में 1 है, 1/1 करेंगे, इसको पलटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। अब हमारा सेक जो है ये हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो इसके कॉस के मानों को पलट देंगे तो हमें सेक के मान प्राप्त हो जाएंगे। 1 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। √3/2 को पलटेंगे, उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ये, और √3 नीचे आ जाएगा, तो √2/√3 हो गया। इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर और बटे में 1, तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, 1/2 है, इसको पलट देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। ये 0 है, अब इसके बटे में क्या कहाया हमारा, 1 कहाया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा ना, 1/0 हो जाओ। जब 0 को पलटा हमने तो 1/0 हो गया, और 1/0 हो गया तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। तो हमें इसका क्या लिख देंगे, अपरिभाषित लिख देंगे। अब कॉट जो हमारा मान होता है ये tan का उल्टा होता है। कॉट किसका होता है, tan का। तो tan के सभी मानों को पलट देंगे तो हमें कॉट के मान निकल आएंगे। तो 0 को पलटेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, 0 को पलटेंगे तो 0 1/0, और 1/0 मतलब अपरिभाषित हो गया। अब 1/√3 को पलटेंगे तो √3 ही हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3, और बटे में 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब 1 को पलटेंगे तो 1/1 ही आएगा, मतलब 1 आएगा। √3 को पलटेंगे तो √3 लिखा है, √3, तो √3 के बटे में 1 कहाँ आया,
अब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3। ये हमारा 1/√3 हो गया। अब अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब 1/0 है। अब 1/0 ये लिखा है हमारा कॉट जो 10/90 का अपरिभाषित लिखा है। और अपरिभाषित का मतलब क्या होता है हमारा, 1/0 होता है। और 1/0 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे, मतलब 0/1 हो जाएगा। और 0/1 मतलब क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इस प्रकार ये हम जो सारणी है त्रिकोणमिति की, बिल्कुल आसानी से इसे हम लिख सकते हैं। इसे हमें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम आसानी से बना के और समझ सकते हैं।